अभी तक आप भगोड़े के तमाशे देख चुके हो, फेक प्रोपेगेंडा, तमाम चीज़ें, और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है भगोड़ी। आपने देखा होगा ये एक बच्ची को किसी की लेके आई है, इसका सारा जितना भी फेक ड्रामा था, जितना स्क्रिप्टेड इसने ड्रामा किया था, उस सब का पर्दाफाश हो चुका है कि ये कितनी ढोंगी, कितनी मक्कार से भरी हुई ये औरत है, किस तरीके से एक दूसरे की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। इस पर पूरी तरीके से कानूनी शिकंजा अब कस चुका है। गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए अब होने वाली है बहुत बड़ी कार्रवाई। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम मोबिन मलिक सर ने जो उठाया था, उस पर अब एक्शन होने जा रहा है। इस हफ्ते के लास्ट तक आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। अब कुछ लोग यहाँ पे आके कहेंगे आप खबरें देते जाओ, भगोड़ी यहाँ पे ऐस कर रही ना जी ना, ये ऐस नहीं कर रही। आज एक बात बताऊंगी कि एक बहन ने आज रो रो के वीडियो डाला था, बहुत ज़्यादा 2 दिनों से दुखी है जब से भगोड़ी ने तमाशा करा है सोशल मीडिया पे। फेक प्रेगनेंसी का जो हॉस्पिटल का इसने जो डिलीवरी का दिखाया है कि बच्ची लेके आई है, हमें पहले से पता था ये भगोड़ी इतना बड़ा तांडव करने वाली है, इसलिए हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसकी चीज़ों का। वो बहन आज रो रही थी बुरी तरीके से। सारी जो भारत में इस पर आवाज़ उठा रही है उन बहनों के लिए उनका कहना था कि आप लोग कुछ करो, मिलकर एकजुट होकर कुछ करो, वरना ये भगोड़ी किसी को कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगी। तो आपको बता दूं, इस भगोड़ी की इतनी औकात नहीं है हमारे भारत में बैठकर ये भारत के लोगों को आंखें दिखा सके। हाँ, चंद जो इसके गद्दार चाटुकार लोग बैठे हैं जो चाहते हैं सीमा हैदर भारत से नहीं जाए, वो गलत फहमी में जी रहे हैं, वो गलत फहमी के शिकार हो चुके हैं। इसलिए ये जो अश्लीलता भगोड़ी कर रही है इन सब के कहने पर कर रही है, लेकिन भगोड़ी को पता नहीं है भारत का कानून सबूतों पर चलता है। आज उन बहन को रोते देखा, अरे भाई एक अवैध घुसपैठी के लिए आप रो रहे हो। उनका कहना था आप लोग कुछ ऐसा करो, मोबिन मलिक सर तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ करो, साथ दो। तो हमें भारत के कानून पर, अपने संविधान पर भरोसा है। भगोड़ी के पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि हमारा कानून सबूत के आधार पे चलता है। आज एक बहन हमारी सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी, उन्होंने भी बोला कि मोबिन मलिक सर एक मुस्लिम है, जानते हैं कि थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी सवेर लगेगी, लेकिन होगा। यहाँ पे बता दूं आपको, हमारा कानून, हमारा संविधान जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलता, वो केवल सबूतों के आधार पर चलता है, सत्य के आधार पर चलता है। और अभी जो बहन रो रही थी, जिनका कहना था कि भाई कुछ करो, धरना प्रदर्शन दो, तो आपको बता दूं, जब मामला कोर्ट में होता है तो सरकार की कोई भी भागीदारी उसमें नहीं रहती है। आप इस चीज़ को समझिए। तो पूरी तरीके से मामला कोर्ट में रहता है और कोर्ट का ही फैसला रहता है। हम कितना ही धरना प्रदर्शन कर दें, कितना ही भगोड़ी के घर में चले जाए, कितना इससे गाली गलौज कर ले, इससे सोशल मीडिया से कम हमारी आवाज़ आगे तक तो पहुंच रही है। इसके घर में जाने से, धरना देने से क्या कोर्ट अपना फैसला बदल देगा? जो इसके खिलाफ कार्रवाई की है उस पर एक्शन जरूर होगा। हम जानते हैं हमारे भारतीय अदालतों में टाइम लगता है, और अब इसका पूरी तरीके से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। भगोड़ी ने जो फेक प्रोपेगेंडा किया है, अपने लिए एक खड्डा और खोद दिया है। इस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई है अभी 1-2 दिनों के अंदर। थोड़ा सा भरोसा रखिए, चिंतित मत होइए। इसकी इतनी औकात नहीं है भगोड़ी की भारत में बैठकर जो भारत के लोगों के खिलाफ कुछ कर सके। आज उन बहन का भी ये भी कहना था कि उनको धमकियां दी जा रही है, और उनकी माता जी ने उनको मना किया कि अब आप आवाज़ उठाना छोड़ दो, क्योंकि आपके बाली बच्चे हैं। बाली बच्चे हैं, सही बात है, लेकिन इस भगोड़ी की ना इतनी औकात नहीं है। जो धमकियां जो देते ना गीदड़ भपकी, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं। अब देखिए, मोबिन सर ने पहले ही कहा था जब ये केस एंड की तरफ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जो लोग कहते थे हम गुलाम हैदर के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ सीमा हैदर गलत कर रही, सीमा हैदर को तमाम जलील करते थे, आज मैंने उनका एक वीडियो देखा, पे नाम नहीं लूँगी। उनका कहना है कि हमारे देश की बिटिया पैदा हुई है, सीमा है कि सनातनी बहू बन गई। वाह जी वाह भाई, भाई आपके लिए तालियां बनती हैं। आप तो बड़े सनातन के ठेकेदार बनते थे ना। आपका कहना था कि हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही सीमा हैदर, क्या क्या आपने शब्द कहे थे
इन भाई को मैं भी अपने चैनल पे लिया करती थी, लेकिन अब इनको चैनलों पे लोगों ने लेना छोड़ दिया, क्योंकि जो थाली के बैंगन है पल भर में लुढ़क कर इधर लुढ़क कर उधर हो जाते हैं, फिर वो कहीं के भी नहीं रह जाते, वो थाली के बैंगन ही रह जाते हैं। एक जुबान इनकी रही नहीं। हम हमेशा सत्य की राह पे थे। गलत है सीमा हैदर, इसने गलत किया है, अवैध रूप से भारत आई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सीमा हैदर भारत में इनलीगल तरीके से आई, और यही हमारा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक अवैध घुसपैठी वो सब कर रही है जो यहाँ का एक छोटा से छोटा किसी ने गलती की हो और कानूनन वो लपेटा गया हो ना, वो मुजरिम डरता है इस चीज़ से, और वो इन चीज़ों को बेल पर जो छूटा होता है, ऐसी हरकतें तो बहुत दूर की बात है, वो कानून के नाम से ही खौफ खाता है। लेकिन ये सीमा हैदर भाई या तो बहुत बड़ा मकसद लेके आई है, या फिर इसको जो यहाँ पे लाया है उसका बहुत बड़ा मकसद है हमारे भारत में बहुत बड़ी क्षति पहुँचाने का, उसका कोई तो ऐसा मकसद है। और हमें भरोसा भी है भारत के कानून पर, और जिस दिन कानून से भरोसा उठ गया तो पब्लिक सड़कों पर उतर जाएगी, ये चीज़ आप याद रखिए। इसलिए किसी को जैसे वो बहन आज रो रही थी और उनका कहना था कि मैं इस पर आवाज़ ना उठाऊं, अपनी बात ना रखूं, यही तो सीमा हैदर चाहती है। क्या आप चाहते हो इस 2 टके की भगोड़ी के लिए आप अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दो, आपकी ज़ुबान को बंद कर दी जाए, आपकी आवाज़ को बंद कर दी जाए? यही तो सीमा हैदर चाहती है। आज मैंने इसके लप्पू के चाचा का एक वीडियो देखा था किसी चैनल पे, तो ये बंदा बोल रहा है कि भाई एक फन रिएक्शन वाली हमारी एक बहन है, उसके लिए शायद ये बंदा बोल रहा है कि ऐसी ऐसी गालियां दी, ऐसा ऐसा करा, आस्था में हमारे यहाँ आई, क्या हमारा कर लिया, उनको जलील करके फेंका गया। अच्छा, जलील करके फेंका गया? तेरे जो गुंडे पाले हुए ना बेटा, जब तक तेरी दारू का नशा तुझ पे रहता तभी तक हावी रहते हैं, जब तेरे दारू का नशा उतर जाता तुम सब लोग अपने अपने घरों में दुम दबा के छुप जाते हो। एक महिला भी आई यहाँ सामने, मुंह ढका हुआ है। अरे जब तुम लोगों को इतना ही डर है तो जुबान इतनी क्यों चलती है भाई? महिला कह रही है कि भाई पाकिस्तान से और ले आओ, हमारे बहुत सारे लल्ला हैं, रख लेंगे घर में। अच्छा, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या भारत? सबको ले आओगे पाकिस्तान से? तुम्हारे मानसिकता पाकिस्तान के लिए इतनी गंदी है कि तुम कहते हो दुश्मन देश के हैं, और वहां से बिना पासपोर्ट वीजा के जो आता है तुम अनपढ़ गवार औरतें कहती को और ले आओ, हमारा लल्ला रख लेगा। अपनी ये अम्मा आंटी दादियों से कहती हूँ, अपनी जुबान को ना ये घूंघट के अंदर बंद ही रहने दो। जब तुम्हारा घूंघट बंद होता तो ये जुबान इतनी क्यों खुल जाती है? और साथ में एक दुकानदार भी है, शायद रघुपुरा का ही होगा भाई, वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी बहू मेरी लुगाई कहती कि 8-10 और रख लो। अच्छा, तुम इतने नीच घटिया लोग हो, तुम्हारी लुगाई कहती कि पाकिस्तान से और ला के रख लो। उस बीवी से तुम चाहते हो कि कोई और को देखे भी ना घूंघट की आड़ से, और वही बीवी तुम्हें कहती कि 8-10 औरतें और रख लो। अरे बेशर्मो, सब जेल में जाने वाले हो, चिंता ना करो, एक एक करके सबकी कुंडली तैयार हो रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में तुम जैसे गद्दारों की वजह से इस 2 टके की अवैध घुसपैठी की इतनी औकात हो गई कि यह गोद में किसी दूसरे की खरीदी हुई बच्ची को लेकर जो फेक प्रोपेगेंडा कर रही है। चिंता न करो, डीएनए टेस्ट भी होगा, और नहीं भी होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह गुलाम हैदर की बीबी है। आज तक लीगल डॉक्यूमेंट में, सारे सर्टिफिकेट में ये गुलाम हैदर की बीबी है। जिस दिन कोर्ट में जाएगी इससे सवाल पूछे जाएंगे, और जब वकील सवाल पूछते हैं ना, अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। और जब वकील ने पहला ही सवाल पूछा, भाई तू गुलाम हैदर की बीबी थी तो इस अवैध रिश्ते में कैसे रही और ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, तो क्या जवाब देगी भगौड़ी इस बात को पहले ही? क्योंकि वहाँ पे तुझे स्क्रिप्ट बताने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो तुझे स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता, उसी के आधार पर तुझे भौंकना होता है। वहाँ पे कोर्ट में सब नहीं चलता है। वकील जब जिरह करता है ना, जो तू यहाँ पे सातिर तरीके से ट्रेंड होकर, 5 पढ़ी कहती है ना, पूरी ट्रेनिंग लेके आई है, वहाँ पे जवाब देने में तेरे ना पीढ़ियाँ भी तुझे याद आ जाएंगी कि भाई अब मैं क्या बोलूँ। तेरा जो जवाब होता है ना, पूरी पब्लिक को दिखता है। जब भी ये भगोड़ी कुछ ऐसी लाइन बोलती है तो इसकी नज़रें सामने होती है, ऐसा लगता है कि सामने से कोई इसको लिखा हुआ दिखा रहा है, उसको पढ़कर ये सुना रही है। ये सबको पता है दुनिया में। ये बेवकूफ़ बनाना तो किसी और को, ये भारत है और यहाँ
बैठा हुआ एक बच्चा भी तेरी नज़रों को पड़ता है कि तेरी नज़रों में कितनी गंद है। और जिस तरीके से तू इशारे करती है, जो तेरी हरकतें होती है, तेरी हाव भाव होती है, वो सब यहाँ पे दिखा देता है कि अब तू कितने पानी में है, समझी। और ये बच्चा ये नागरिकता मिल जाएगा। अरे सीमा हैदर, तू तो जाएगी जाएगी, तूने तो अपने साथ साथ आधा रबू पूरा लपेट लिया। चिंता ना करो, इंतजार करो, समय की घड़ियां आने वाली है। और मोबिन सर ने कह दिया कि इस हफ्ते के लास्ट तक गुलाम हैदर के बच्चों को भारत सरकार अपनी कस्टडी में ले लेगा, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी कराए हुए हैं। अपने घर पर वो नहीं रख सकते क्योंकि मोबिन सर को बहुत सारे काम होते हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चों को किसी और के हवाले वो छोड़कर कोर्ट जाएं। उनको बहुत सारी लड़ाई फाइट करनी है अपने देश के लिए, इसलिए वो चाह रहे थे कि चलो सीमा हैदर के पास ही रहने दो। अब देखते हैं बच्चे जैसे ही कस्टडी में जाते तो इस भगोड़ी का क्या हाल होता है ना। खैर, इस भगोड़ी से तो उम्मीद ही क्या कर रही है, तो चाहती है कल जाने वाले बच्चे आज चले जाए और मेरी जान छूटे। लेकिन बेटा, बच्चे चले गए ना, तेरी जान छूटेगी नहीं, तू और ज़्यादा लफड़े में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हीं 4 बच्चों की वजह से तुझे बेल मिली है। फिर तेरी बेल कैंसिल होने में और भी आसानी हो जाएगी। तो मेरी बहनों, आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक हैं, हमारी सबकी एक ही आवाज़ है कि इस 2 टके की भगोड़ी को कड़ी से कड़ी सज़ा हमारी सरकार दे। और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक अवैध घुसपैठी है और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। जो भारत की बहनें, बेटियां, भारत की आम पब्लिक दुखी है, परेशान है, वो इस दुख से छुटकारा मिले, क्योंकि हम सरकार चुनते हैं तो अपनी सरकार से सवाल रखने का अधिकार भी रखते हैं। सीमा हैदर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर सवाल उठाती है कि योगी जी, मोदी जी मुझे शरण दे देंगे, तो ये एक सवाल पैदा करता है आम लोगों के दिलों में, क्या इतना सस्ता है हमारे देश का कानून, क्या इतना हल्का हमारा संविधान कि इस अवैध घुसपैठी के लिए योगी जी, मोदी जी इसके आंसू देखेंगे, कानून नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा भारत का संविधान भी अच्छा है, कानून भी अच्छा है। आने वाले समय में एक एक को इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।